नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये बात है 2009 की, जब मैं सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहा था, जो सीए का मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं। सो मेरी बहुत बेहतर प्रिपरेशन चल रही थी। मैं 10-12 घंटे रेगुलर स्टडीज़ कर पाता था। मेरा स्टडीज़ के ऊपर पूरा कमांड था और मेरी प्रिपरेशन बहुत बेहतर चल रही थी। जब एग्ज़ाम आए, दोस्तों मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत बेहतर गए क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और हुआ भी वही दोस्तों, मैंने सीए इंटर के एग्ज़ाम्स बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर लिए और उस वक़्त मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं सीए बन जाऊँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँगा बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और स्टार्टिंग भी दोस्तों बहुत अच्छी रही मेरी जो सीए की प्रिपरेशन की। लेकिन हुआ क्या, जैसे-जैसे स्टडीज़ मेरी आगे बढ़ी दोस्तों, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन दोस्तों ऐसा हुआ कि मैंने काफ़ी सारे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सभी तरह के डॉक्टर्स को दिखाया। अपनी सिटी मुज़फ्फरनगर, हरिद्वार, मेरठ काफ़ी बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, जिसमें मेरा बहुत सारा पैसा भी लग गया। तो उससे एक मिडल क्लास बैकग्राउंड से आने की वजह से दोस्तों स्ट्रेस रेगुलर बढ़ता जा रहा था। मेरी स्टडीज़ भी मेरे से दूर हो रही थी, जो मुझे एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करनी थी और मैं अपनी पढ़ाई पर भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा था और मेरी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही थी और पैसा रेगुलर जा रहा था और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया मेरे ऊपर और मैं डिप्रेशन में, टेंशन में रहने लगा। इस कारण से मुझे अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी क्विट करनी पड़ी। जो कि मेरा बनने का सपना था, उसको मुझे छोड़ना पड़ा और तब मैं फ़ोकस भी नहीं कर पा रहा था अपनी स्टडीज़ के ऊपर। दोस्तों, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में भी ऐसा हुआ होगा। कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट होते होंगे, 10-12 घंटे पूरे प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग, फ़ोकस, लेकिन कभी ऐसा समय भी आया होगा, जहाँ पे आप फ़ियर में होते हैं, फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। हर गलतियाँ रेगुलर गलतियाँ होती रहती हैं आपसे और कहीं न कहीं एक ट्रैप में फँस जाते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर है, जो रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट के ऊपर बात करेगी, जो ट्रैप सेल्फ और हायर सेल्फ के ऊपर बात करेगी कि वो क्या चीज़ होती हैं, जब इंसान ट्रैप में फँसा हुआ होता है या हायर सेल्फ में होता है। और ट्रैप ऐसी चीज़ है, जब हम ट्रैप में जाते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट ही अट्रैक्ट करते रहते हैं और चाहे हम बीमार हो जाएँ, चाहे हमारे लॉसेस होने शुरू हो जाएँ, यह होता है। आपने क्रिकेटर्स को भी देखा होगा, कभी वे फॉर्म में होते हैं तो हर इनिंग में वो चौके, छक्के, सेंचुरीज़ मारते रहते हैं, लेकिन जब उनकी फॉर्म नहीं होती, वो रेगुलर आउट होते चले जाते हैं। उनका गेम पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, उनकी बॉडी पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। जो ट्रैप्ड सेल्फ होता है दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन, लेज़ीनेस, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, लेथार्जिक हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब आप हायर सेल्फ में होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं, आप फ़ोकस्ड होते हैं, आप गोल ओरिएंटेड होते हैं, आप लोगों को लीड कर पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, आप बेहतर हेल्दी हो पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हर इंसान के होती हैं और हर किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी लाइफ में। होता क्या है ये ट्रैप सेल्फ और हायर सेल्फ? दोस्तों, इंसान ट्रैप सेल्फ में जब होता है, जब उसके 80 बिलियन न्यूरॉन्स 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अलाइन नहीं होते हैं। उसका माइंड और उसकी बॉडी पूरी तरीके से अलाइन नहीं होती है। कहीं न कहीं वह सोचता, समझता तो बहुत कुछ है कि मैं ये चीज़ें कर लूँ, लेकिन उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जब उसका माइंड, उसकी बॉडी पूरी तरीके से अलाइन होती है, उसके न्यूरॉन्स उसकी बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं, वह इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, तब वह अपने जीवन में एक बेहतर माइंडसेट वाला पर्सन होता है और वो चीज़ों को क्रैक करता चला जाता है। और इसके लिए कोई नॉलेज, ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं होती, केवल आपको इसके बारे में अवेयरनेस की आवश्यकता है। कि हर इंसान की लाइफ में ये फेसेस आते हैं, लेकिन हम इन्हें कॉन्शियसली अपनी लाइफ में ला सकें, वो एनएलपी करता है। दोस्तों, ये सब वो जो होती हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं कि हायर सेल्फ की एक फ्रीक्वेंसी है और ट्रैप सेल्फ की एक फ्रीक्वेंसी है। हायर सेल्फ की फ्रीक्वेंसी में रहा कैसे जाए, वो क्या टेक्निक्स हैं, उसके बारे में दोस्तों हम एनएलपी में समझेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, दोस्तों अगर हम एंगर की फ्रीक्वेंसी में हैं, अगर हम एंग्री हैं, तो हम एंगर को ही रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन हम ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में हैं, तो हम बहुत सारी अबंडेंस रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में। यह सत्य है, इसमें कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। जब आप चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करते हैं जो आपके पास है, आप और चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और जब आप ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, एंगर में रहते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपसे दूर होने लग जाती हैं। या आपने एक्सपीरियंसेस भी किया होगा। तो सो आपकी फ्रीक्वेंसी आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं या आप ये भी कह सकते हैं आपके इमोशंस आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक बेहतर माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। वो कैसे होगा, उसकी क्या टेक्निक्स होगी, वो दोस्तों हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कम्युनिकेशन मॉडल को। ये कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, हम इस यूनिवर्स से, हम इस लोगों से, हम अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेशन ही हमारी फ्रिक्वेंसीज को इफेक्ट करता है, हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है। और इस चैनल के थ्रू दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है मैं आप लोगों का एक बेहतर माइंडसेट बना सकूं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंजेस आएंगे, फॉर श्योर, फेलियर्स का भी हो सकता है आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप इतने इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे कि आप उससे बहुत जल्दी बेहतर रिकवर कर पाएंगे, या उन प्रॉब्लम और चैलेंजेस को और बेहतर हैंडल कर पाएंगे। और यही एक बेहतर माइंडसेट पर्सन की निशानी है। और उसके लिए दोस्तों हम एनएलपी की टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे इन चैनल में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आज की वीडियो में। एंड अगली आने वाली वीडियो में हम कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में सीखेंगे एज पर एनएलपी क्या होता है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माय अपकमिंग वीडियो।